Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates of my channel. Hello dears, this is Himanshu Tripathi and in this session I will explain you further more of the solution. Last session में solution में हमने qualitative properties study कर ली है completely, osmosis को भी पूरी तरीके से study कर लिया है. अब जो next हमारा topic आता है वो qualitative properties में abnormality का आता है. ठीक है, तो ये abnormal qualitative properties lead करती हैं एक specific concept को जिसको हम abnormal molar mass कहते हैं. उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझाऊँ. अभी तक आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये पढ़ा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई सी भी हो वो सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एट सोल्यूट. अगर आपने 1 मोल सोडियम क्लोराइड एट सोल्यूट लिया तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 मोल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे. लेट 2 मोल वाटर में 1 मोल आपने सोडियम क्लोराइड लिया, देन यू विल कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग इन प्रेशर लाइक दिस. तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. मोल फ्रैक्शन जो सोल्यूट का आ जाएगा वो 1/3 आ जाएगा. ठीक है, बट इन एक्चुअल NaCl एक ऐसा सोल्यूट है जो इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से जैसे ही वाटर में जाता है तो 1 मोल ऑफ NaCl 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- में ब्रेक हो जाता है, आयनाइज हो जाता है. तो टोटल मोल्स मेरे पास सोल्यूशन में जो हो गए वो 2 हो गए. अब इन एक्चुअल मैंने जो कैलकुलेट किया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो 1/3 कैलकुलेट किया है, लेकिन जब मैं ऑब्जर्व करूँगा तो मुझे ऑब्जर्व वैल्यू 1/4 मिलेगी, सॉरी 1/2 मिलेगी. ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. व्हाई? ड्यू टू दिस डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट. क्योंकि सोल्यूट डिसोसिएट हो रहा है इसलिए ये डिफरेंस आता है. ठीक है, नाउ अब अगर ये डिफरेंस आ रहा है 1/3 से 1/2 हो रहा है तो इन एक्चुअल हमारे अकॉर्डिंग हमारे रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, तो हम ये समझते हैं हमारे रिस्पेक्ट में मोलर मास चेंज हो रहा है. क्यों? क्योंकि मोल कैलकुलेट करने के लिए हमने मोलर मास यूज़ किया था. ठीक है भाई, मास तो मैंने जो लिया है वही है, मास में तो चेंज कर नहीं सकते. ठीक है, अब जो मोल्स हैं वो 2 बातों पे डिपेंड करती हैं. एक तो जो मास आपने लिया है और दूसरा मोलर मास. अब सिंस मोलर मास वो वैल्यू है जो हम कहीं से कैलकुलेट करते हैं, मास तो मैंने जो अमाउंट ऐड किया है वो फिक्स हो गया. तो मींस अगर मोल चेंज हो रहे हैं देन मींस पक्का मोलर मास में डिफरेंस आ रहा है. एंड दिस डिफरेंस इन मोलर मास, ये जो डिस्क्रिपेंसी है मोलर मास में, इसको हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं. ये जो नया मोलर मास हमारे पास क्रिएट हो रहा है इसको एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं. ठीक है, तो ये होता क्यों है एबनॉर्मल मोलर मास? एबनॉर्मल मोलर मास या तो सोल्यूट के डिसोसिएट होने से होता है या एसोसिएट होने से होता है. आइदर ड्यू टू एसोसिएशन और ड्यू टू डिसोसिएशन. ठीक है, अगर पार्टिकल्स एसोसिएट हो गए, फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड या एसिटिक एसिड अगर आपने वाटर में डाला वो एसोसिएट हो जाएगा. ठीक है, तो वो एसोसिएट हो जाएगा मीन्स क्या है? CH3COOH आपने 2 मोल CH3COOH के डाले वाटर में तो वो इन एक्चुअल CH3COOH का होल ट्वाइस बन जाएगा और 1 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि आपने 2 मोल्स पार्टिकल्स लिए थे लेकिन जब वो सोल्यूशन में गया तो 1 मोल पार्टिकल हो गया. तो अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो 1 मोल के अकॉर्डिंग आएगी क्योंकि सोल्यूशन के अंदर मेरे पास 1 मोल पार्टिकल्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस आएगा. तो जो ये नया मोलर मास डेवलप हो रहा है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं. ठीक है, सिंपली अगर मैं एबनॉर्मल मोलर मास को आपको डिफाइन करूँ, व्हाट विल बी द एबनॉर्मल मोलर मास? इट विल बी द डिफरेंस विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, द डिफरेंट मोलर मास which can be observed, the different molar mass which can be observed due to association or dissociation of
solute particles due to association or dissociation of solute particles। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज करना है, कैसे समझना है इस चीज़ को, तो वो मैंने NaCl का जो एग्जांपल बताया उसी से समझना है। आपने NaCl इंसर्ट किया वाटर में, जाहिर सी बात है वो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो अगर आपने 1 मोल लिया होगा NaCl तो मेरे पास वहाँ वाटर में 2 मोल पार्टिकल्स डेवलप हो जाएंगे। अगर 2 मोल NaCl लिया होगा तो 4 मोल पार्टिकल्स डेवलप हो जाएंगे। यहीं से आपको ये बात समझनी है कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन प्रॉपर्टी को बदल देता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, और ये जो चेंज्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारे अकॉर्डिंग एबनॉर्मल मोलर मास की वजह से है। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल मोलर मास अब आपको क्लियर है। व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास? This is the different molar mass which can be observed due to association or dissociation of solute particles। ठीक है, ये सोल्यूशन में solute particles के एसोसिएशन या डिसोसिएशन की वजह से जो डिफरेंस मुझे दिख रहा है मोलर मास में, उसको हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। अब इस एबनॉर्मल मोलर मास को एक्सप्लेन करने के लिए वॉन हॉफ ने एक फैक्टर ऐड कर दिया जिसे हम कहते हैं वॉन हॉफ फैक्टर। वॉन हॉफ factor। Now what is this want of factor? इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो जरा, मैं ये want of factor कैलकुलेट कैसे करूंगा, तो इसको साइकोलॉजिकल ट्रिक से समझने के लिए मैं वही NaCl वाला एग्जांपल लेकर के आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, NaCl वाले एग्जांपल में क्या हुआ था, जब मैंने कैलकुलेट किया 1 मोल NaCl और 2 मोल वाटर के अकॉर्डिंग, 1 मोल NaCl एंड 2 मोल वाटर के अकॉर्डिंग जब कैलकुलेट किया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl वाज 1/3। ठीक है, अब सिंस जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, तो NaCl1 H2O2 टोटल मोल्स 3, तो टोटल मोल्स 3 है, NaCl का मोल 1 है। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन हो गया NaCl का। बट व्हेन, तो मीन्स ये मुझे प्रॉपर्टी मिली कैलकुलेटेड, ये मेरा कैलकुलेटेड हो गया RLVP कैलकुलेटेड। ठीक है, लेकिन जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मेरे पास 1 मोल Na का और 1 मोल Cl का, यानी कि 2 मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हो गए एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर पार्टिकल हो गए। ठीक है, तो मेरे पास टोटल मोल जो सोल्यूट का हो गया वो 2 हो गया। ठीक है, मीन्स सीधा डबल। अंडरस्टूड? अब जब ये 2 मोल पार्टिकल्स हो गए सोल्यूट के, तो जो चीज़ मैंने 1 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की थी, इट इज़ एग्जैक्टली गोइंग टू बी डबल्ड। वो सीधे सीधे डबल हो रहा है। ठीक है, तो वो डबल हो रहा है मीन्स यहाँ पे 2 × 1/3 आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस 2 इज वॉट, दिस 2 इज I। इसी 2 को हम I कहेंगे क्योंकि ट्वाइस होगा, मेरा जो प्रॉपर्टी होगी वो सीधे ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व्ड आएगा वो 2 × 1/3 आएगा। ठीक है, दिस 2 इज I। नाउ हाउ वी हैव कैलकुलेटेड I? अब ये I कैलकुलेट कैसे हुआ, किस तरीके से आया? तो दिस I इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर इट, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो इन एक्चुअल जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन है, उसमें जब आप बिफोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन यानी कि जितने आपने लिए थे उससे डिवाइड करेंगे, देन जो मुझे वैल्यू आएगी दैट विल बी I। तो यहाँ पे I के लिए मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, अच्छा, ये एक तरीका हुआ I की वैल्यू कैलकुलेट करने का। अगर मैं इसे ऑब्जर्व्ड RLVP यानी कि ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर निकालना चाहूँ तो देखिए, ऑब्जर्व्ड वाली प्रॉपर्टी ट्वाइस है। ठीक है,
तो इन एक्चुअल जो न्यूमरेटर होगा दैट विल बी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो I इज इक्वल टू दिस एंड दिस I इज वॉट वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, ये I इंट्रोड्यूस हो जाता है जब, तो मेरी जो कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी है वो ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी के इक्वल आ जाती है। दैट्स वाई अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है, इफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन इज गोइंग ऑन, what we have to do, we have to change the formulas of colligative properties like this: P naught minus P upon P naught is equal to I x of solute. Okay, delta TB is equal to I KBM, delta TF is equal to I KFM, and osmotic pressure is equal to ICRT, C for concentration. So these are the changed colligative properties according to the association or dissociation. Now you have to see when dissociation is going on, जब dissociation हो रहा है, then the value of I for dissociation वैल्यू ऑफ I इज ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर एसोसिएशन हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 पार्टिकल लिए और वो 1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, आई टुक 2 पार्टिकल्स, ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन 1, देन व्हाट इज गोइंग ऑन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन इज 1 and before it was 2, 1/2, so it is less than 1. So for association, अगर association हुआ then I is less than 1, then जो I होगा वो less than 1 होगा। You should remember this, ठीक है, association के लिए I will be less than 1, okay, and dissociation के लिए I will be greater than 1। नाउ ये जो वांट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट था ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, और यहीं के आगे जो नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है वो ये होता है कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है तो कितना हो रहा है। ठीक है, सो दैट कितना, ये जो कितना वर्ड आ रहा है ना, कितना हो रहा है, इसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन से पढ़ें। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।